जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो अपन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ये बेरा के बड़ी खबर के संग जिन राजधानी रायपुर ले है। राजधानी रायपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगे की खबर है। भनपुरी इलाका में कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री स्थित है, जी हाँ आग लगे है। आग ले एक टैंकर में धमाका घलो के हुए है। बता दें कि फैक्ट्री परिसर में दूर तक के केमिकल फैले है। सूर्या वायर फैक्ट्री तक ये आग के लपट पहुंच गए है और आग ला बुझाए में दमकल कर्मी यहाँ जुटे। बता दें कि आग ला काबू में पाए बर एयरपोर्ट फायर सर्विस के वाहन पहली बार बुलाए गए हैं। एयरपोर्ट ले पहली घाव ये वाहन बाहर निकले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाहन पैंथर जिन 250 फीट तक पानी और धूप के छिड़काव करके इला बुलाई गई है। और तस्वीर घलो एक्सक्लूसिवली आप मन दिखावत हन। कुछ देर पहले की ये तस्वीर आप मन देख सकते हो कि कौन तरह ले भीषण आग ए बेरा ये फैक्ट्री में लागे हुए है। भनपुरी इलाका में कोलंबिया केमिकल फैक्ट्री है, जी हाँ की तस्वीर आप मन दिखावत हन। एक भीषण आग यहाँ लगे है। फैक्ट्री परिसर में दूर तक के केमिकल फैल गए है। संगे सूर्या वायर फैक्ट्री तक भी ये आग जो है तेन पहुंच गए है। तब भनपुरी इलाका जिन इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ की एक फैक्ट्री में ये आग लगे है और आग अगल बगल के फैक्ट्री मन तक घलो पहुंचते बताए जाते। ये तस्वीर घलो आप मला दिखात हन। तस्वीर के माध्यम ले ही आप मन समझ सकता हो कि कतका भीषण ये आग लगे है। और एक अंदाजा ये बात ले भी लगाए जा सकते है कि पहली घाव पैंथर की सेवा ले जाते है। भनपुरी स्थित कोलंबिया केमिकल में लगी आग इतनी भीषण हो चुकी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट में जो दमकल वाहन होता है, जो एयरपोर्ट का फायर सर्विस का वाहन है, उसे यहाँ पर बुलाया गया। आप जो गाड़ी देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा उन्नत है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये वाहन है। इसका नाम है पैंथर और रोजनबर्ग इसकी कंपनी का नाम है, आपको बता दें। और लगभग 10,000 लीटर की इसकी क्षमता रहती है। इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसमें अभी फोम डाला गया, आपको बता दें इसकी क्षमता लगभग 250 फुट तक है। और आप देखेंगे कि दमकल की 2 गाड़ियां यहाँ पर लगी हैं, जिससे इसे पानी की आपूर्ति की जा रही है। और जैसा अधिकारी बता रहे हैं, अगर पहले इस किस्म की अगर मदद मिल जाती तो ये आग शायद काबू में आ पा सकती थी। और आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा छत्तीसगढ़ या हम कहेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि इस गाड़ी को यहाँ पर बुलाया गया है। बहुत ही ज्यादा हाईटेक यहाँ पर गाड़ी है। एयरपोर्ट के अधिकारी हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर एयरपोर्ट के यहाँ पर खड़े हैं। जैसे वो उन्होंने भी जानकारी दी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस गाड़ी को यहाँ पर बुलाया गया है। आपको और दिखाते हैं तो पहली बार इस गाड़ी देखिए आपके सिविलियन क्षेत्र में आई है। इसे आमतौर पर जो है आधिकारिक तौर पर कभी से निकलने की अनुमति नहीं होती, लेकिन चूंकि खतरा इतना ज्यादा है क्योंकि आग केमिकल से लगी आग है, सामान्य गाड़ी जो है इसे आग जो है वो नहीं बुझा पाती है। इसीलिए जो है यहाँ पर इस गाड़ी को बुलाया गया है। आपको और डिटेल में दिखा रहे हैं हम। देखिए कि 2-2 दमकल से जो है इसे वाटर सप्लाई किया जा रहा है। लगातार फोम इसे सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन चूंकि खपत इसकी बहुत ज्यादा है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। देखते हैं, ये गाड़ी पहुंची है, इसने अभी फायर किया था। लगभग 100 फुट से ज्यादा दूरी पर है, वहां तक इसका फोम और पानी पहुंच रहा है। तो अब देखते हैं कि गाड़ी ने काम करना शुरू कर दिया। दमकल वाहन ने कब तक राहत मिलेगी, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आग काबू में आए। लेकिन बता दें कि दमकल और पुलिस के जवान और एयरपोर्ट के भी जवान यहाँ पर पहुंचे हैं फायर सर्विस से। तो उम्मीद है जल्द इस आग पे काबू पा लिया जाएगा। और अच्छी खबर यह है कि कोई जनहानि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन देखना होगा कि करोड़ों के नुकसान के बाद भी अभी आग कब तक थमती है। कैमरा संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और ये खबर ऊपर और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे मन संग जुड़त है। राजेश, ये भयंकर आग यहाँ लगे हुए है, का स्थिति ए बेरा बताए जाते आग के? देखो, अगर बात करें तो आग के बहुत गंभीर स्थिति बने हुए है। काबा केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगी है। मोर पीछे आप मन देखा तो जहां मैं खड़े हूं, करीब 200 मीटर दूर हम खड़े हैं एक छत में। बीच में एक रास्ता है और ओकर पार फैक्ट्री है। और थोड़ी देर में यहाँ पे जो केमिकल के भरे जो ड्रम है ओमा आग लगते और खूब ऊंचा तर जाते, जलता हुआ ड्रम है और फिर वापस आते। और ये जो आग आप मन देखा तो ये लगभग 4 बजे से ऐसी स्थिति बने हुए है। अभी बीच में स्टार्टिंग में आवाज नहीं आती रही, सब थोड़ी देर में एक विस्फोट की आवाज आती है और आग के गुबार पड़ते
पे। अधिक सर गाड़ी आए 6 आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए हैं। एयरपोर्ट के भी स्पेशल गाड़ी जो पैंथर वो आए हैं और वो जो है काफ़ी मारक क्षमता एमा ज़्यादा है। जो पानी आते वो काफ़ी दूर तक फेंकते और फोम घलो है एमा, मगर उहू आग में काबू पाए के स्थिति में काबू नहीं पा पाए थे। आप देखा था कि फोम के वर्षा गाड़ी है करत है। पैंथर गाड़ी जो है एयरपोर्ट से जो आया है गाड़ी, वो पैंथर गाड़ी अब फोम से आग पर बुझाए की कोशिश करत है। और जैसे जैसे फोम जाते अपन देखा तो जहां हम खड़े हैं वहां पर भी तपी से आग के यहाँ पर पहुंच जाते। तो आग पर काबू पाए में फायर ब्रिगेड की गाड़ी में अभी तक तो जो दिखा थे वो बिल्कुल असक्षम है, बिल्कुल असहाय नजर आते। जो एयरपोर्ट के जो गाड़ी आए है वो कोशिश करत है। अभी एक ओर से कोशिश करी, फिर दूसर ओर से जाके फोम से बुझाए के यहाँ पर कोशिश करे जाते। एक अलावा जब हम खड़े हैं जिस हिस्सा में, वहां पर एक बाउंड्री वाल है, वो बाउंड्री वाल तोड़ के भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर भेजे की कोशिश करे जाते रही, मगर ये राजेश आप तक भीषण है। एक बात के अंदाजा तो ये तस्वीर ला देख के ही हम लगा सकता नहीं कर संगे पहली घाव जैसे इमरजेंसी वाहन पैंथर की सेवा ले जा सकते, ओकरे ले समझे जा सकते कि आग के स्थिति बहुत ही भयंकर है। फिर फैक्ट्री में आग लगे है, फैक्ट्री के अंदर का कुछ लोगन के फंसे हुए के भी जानकारी है? अभी तक तो कोई जनहानि के जानकारी यहाँ बिल्कुल नहीं मिले हैं, मगर नुकसान की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपया का नुकसान यहाँ पर हो चुकी है। काबर फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्री जहाँ पे है वो 3 जगह के रास्ता एमा आते जाते हैं यहाँ से, और तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अलग अलग जगह से जाके अलग अलग ओर से जाके आग में काबू पाए की कोशिश करत जाते, मगर काफी फैक्ट्री से लगे हुए दूसर फैक्ट्री काफी दूर दूर में है। तो ये आग और फैल के वहां जा सकते, एक आशंका अभी कम है। मगर जैसे आग फैलत जाते, ओला स्थिति है कि अगर मान लो कोई जलता हुआ ड्रम जो है वो अगर फैल के कहीं दूसरी जगह चले जाए तो काफी गंभीर स्थिति हो सकती है और बने हुए है। अब कोशिश लगातार जहां जारी है, आपने देखा तो कि आग के गुबार जो है वो करीब 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर तक भी और ऊपर तक जाते और ड्रम भी जलद ड्रम जो है वो ऊपर आकाश में जाके नीचे गिरा था। तो थोड़ा खतरनाक स्थिति यहाँ पर बने हुए है। और ये जो फैक्ट्री जो है बताए जाते हैं कोलंबिया पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री, वो जाधवानी परिवार के बताए जाते हैं, किशोर जाधवानी और जय जाधवानी एमा एक फैक्ट्री है ये। और फैक्ट्री के जो आग लगे के बाद जो केमिकल है, जो फैक्ट्री में केमिकल रही, वो सब केमिकल बह के अब नाली में आगे और उमा भी उबाल यहाँ पर आते। तो स्थिति काफी गंभीर बने है। 4 बजे से आग यहाँ पर लगे हुए है और स्थिति के आकलन अपन तस्वीर देख के अपन जानत हो। नजीर खान ला हमें बताया था एक पेड़ अंदर में है, वो पेड़ भी घलो यहाँ पे झुलस गए। और जैसे बताया जाते है कि बहुत सारा ड्रम रखे हुए केमिकल के, वो ड्रम में आग लगते तो काफी ऊंचा जाते, विस्फोट होते और फिर गिरते। तो स्थिति तो भी खतरनाक बने हुए है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पूरी तरह से असफल हो चुकी है। एयरपोर्ट से जो पैंथर आया है गाड़ी, जो स्पेशल नवा गाड़ी है जो ऐसने आग के पर स्पेशल रूप से बुलाया गया, वो फोम के जरिए आग पे काबू पाए कोशिश कर जाते, मगर एक गाड़ी ये आग में काबू पा पाई ऐसे नहीं लगते यहाँ पे। जी राजेश, अगर जतका दमकल यहाँ पहुंचे है ओतका में अगर ये आग की स्थिति में काबू पाए में असफलता मिलत है तो का आउ दमकल की गाड़ी यहाँ बुलाए जाते? देखिए हमन जब से यहाँ पहुंचे हैं तब से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मन लगे हुए हैं, दीवार फोड़ के ओला रोके के कोशिश करे जाते और पैंथर गाड़ी घलो आगे है। लगातार ये कोशिश करे जाते कि कैसे करके पानी है जहाँ आग फैले वहाँ तक पहुँचाया जा सके। मगर जैसे पता चले कि केमिकल के फैक्ट्री है, तो केमिकल के फैक्ट्री से पानी से आग नहीं बुझाए जा सकते। और हमारे यहाँ पर जो और लोग मन रही और फैक्ट्री में जो काम करते रही सोकर मन से जब हम बात करें वो मन का कहना है कि जब तक केमिकल पूरी तरह से जल नहीं जाए तब तक ये आग बुझे की संभावना नहीं है। अब फिर से मन दिखाता ये पैंथर जो है, आप देखा तो पैंथर खड़े हैं साइड में और वो फोम के जरिए आग तक पहुंचे की कोशिश करे जाते, मगर ओकर जो स्पीड है वो भी बीच में नहीं पहुंच जाते। कभी ये पैंथर एक साइड आके फोम डालते, फिर कहीं दूसरा साइड आके फोम डालते, मगर आग पर जो कंट्रोल होना रही वो अभी तक नजर नहीं आते। आओ आग औ भपकत जाते। जी राजेश, ये स्थिति ऊपर नजर बना के रखो आप मन। फिलहाल तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ो आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर में राज्य के 22 लाख किसान मन ला आगामी खरीफ फसल की तैयारी पर इनपुट सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ रुपया के राशि उकर खाता में ऑनलाइन ट्रांसफर करें है। ये मौका में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी घलो सरकार के किसान मन के नीति के सराहना करत हुए संदेश भेजन। ये राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के पहले किश्त के रूप में जारी करेगी है। ये योजना के तहत राज्य के किसान मन ला कुल 5,500
597 करोड़ रुपया 4 किश्त में दी जाही। एक संगे गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 72,000 ग्रामीण पशुपालक मन ला 15 मार्च ले 15 मई के बीच बेचे गए गोबर पर 7 करोड़ 17 लाख रुपया घलो ट्रांसफर करे हैं। सीएम हा ये मौका में रायपुर के राजीव गांधी चौक स्थित प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण घलो करे हैं। बतादन के कार्यक्रम में प्रभारी पीएल पुनिया सहित जम्मू जिला ले विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और दूसर जनप्रतिनिधि घलो वर्चुअली शामिल रही। छत्तीसगढ़ सरकार आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के इनपुट सब्सिडी की पहली किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए अपने किसान भाइयों के खातों में अंतरित करने जा रही है। धान, गन्ना और मक्का का देय राशि है 5,597 करोड़ रुपया। उसकी पहली किस्त 1,500 करोड़ रुपया लगभग 22 लाख किसानों के खातों में आज हस्तांतरित किया गया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला, चुनाव जीतने के लिए मुद्दा बनाया। ये थोड़ी कहा था 4 किस्त में दूंगा, 5 किस्त में दूंगा। ये थोड़ी कहा था कि 600 करोड़ की कटौती कर दूंगा। आज किसान इस बात का प्रश्न चाह रहा है कि भैया 1 किस्त में दो, 1.5 साल तक इंतजार क्यों कराते हो और आखिरी में पैसा काट देते हो। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार समर्थन मूल्य बढ़ाई जा रही है और कुल मिलाकर के 118 रुपए बढ़े हैं। यदि इसको मान ले तो 2500 के बदले 2618 रुपए हो रही है, जो किसानों को राशि मिलनी चाहिए। लेकिन ये सरकार 2500 रुपए भी अभी किसानों के खाता में नहीं पहुंचा पाई है। ये किसानों के साथ में धोखा है। टोल किट मामला में पूर्व सीएम रमन सिंह ऊपर एफआईआर के खिलाफ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मनहा प्रदेशव्यापी धरना दिन है। यह मुद्दा ला लेके भाजपा नेता और कार्यकर्ता काली प्रदेश भर में गिरफ्तारी दी, जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे पूर्व सीएम रमन सिंह ऊपर तंज कसत हुए कहेन कि हमन समझ नहीं पावत हवन कि रमन सिंह नान घोटाला में गिरफ्तारी दी या फिर पनामा लीक मामला में। आप मन अपन टीवी स्क्रीन में छत्तीसगढ़ के आने शहर के तस्वीर देखा था। जी हाँ, बीजेपी नेता मन अपन घर के आगू में धरना दे के टूल किट मामला में पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ दर्ज करेगे एफआईआर के विरोध जताई। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह के संग राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और संजय श्रीवास्तव धरना में बैठीन। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिका अपन बिल्हा स्थित घर के आगू में त राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दुर्ग में और सांसद संतोष पांडे कवर्धा में अपन घर के आगू धरना दिन। तो वो इस प्रकार की कार्रवाई करता है। छोटी मानसिकता के साथ जब इस प्रकार के काम होते हैं तो उनको लगता है कि एफआईआर कर देना बहुत बड़ी बात हो जाएगी और गिरफ्तारी का भय दिखाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसकी चिंता नहीं करता। पूरे छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने शिकायत की है, हम तो खुली चुनौती देते हैं उनको। ये बदलापुर की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी को एफआईआर करके अब चमकाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का जो छवि है उसको धूमिल करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका डट के विरोध करेगी। जो एफआईआर डॉक्टर रमन के विरोध में, संबित पात्रा जी के विरोध में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के विरोध में, स्मृति जी के और माननीय बीएल संतोष जी के विरोध में जो ये कराया है, ये बिल्कुल इसे जनता माफ नहीं करेगी। ये साजिश से पर्दा उठ चुका है, जनता जान चुकी है। हम इसका विरोध। टूल किट के मुद्दा में काली बीजेपी नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए 5-5 जन की संख्या में हर थाना में पहुंच के गिरफ्तारी दही। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे रमन सिंह ऊपर तंज कसे है। उन कहीने कि हम समझ नहीं पावत हन कि रमन सिंह नान घोटाला में गिरफ्तारी दही या पनामा लीक मामला में। क्या नान घोटाले में गिरफ्तारी देंगे, पनामा लीक कांड में गिरफ्तारी देंगे कि खदान में गिरफ्तारी देंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी गिरफ्तारी जैसी कोई बात हुई नहीं है। टूल किट के मुद्दा में छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल आए हुए है। कांग्रेस जी हाँ बीजेपी ला आड़े हाथ ले थे, तब भाजपा रमन सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। देखने वाली बात यह हुई कि अब यह दिन में ये सियासी घमासान कब थमथे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बड़ी खबर आप जशपुर ने बता दें। जशपुर के बगीचा एसडीएम ज्योति बबली कुजूर ला हटा देंगे है। ज्योति बबली कुजूर ला जशपुर एसडीएम के प्रभार अब आकांक्षा त्रिपाठी ला दे देंगे है।
बता दें कि आरआई और पटवारी संघ हा कुजूर के खिलाफ मोर्चा खोले रही ने, शिकायत करे रही ने। IBC 24 हा प्रमुखता ले ये खबर ला दिखाई रही से। बता दें कि कलेक्टर महादेव कावरे हा ये कार्रवाई करे हैं, तो जोन तरह ले लगातार शिकायत मिलत रही से, जेकर बाद ये कार्रवाई करेंगे। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी विशाल हमर मन संग जुड़त है। विशाल, शिकायत मिल रही से SDM के बाद जेकर बाद ये कार्रवाई करेगी से और अब मतलब पद ले हटा देके है। जी बिल्कुल, जो प्रकार से जो बगीचा SDM ज्योति बबली कुजूर के खिलाफ में पटवारी और आरआई मन लामबंद होके कार्रवाई के मांग करत रही कलेक्टर से, वहीं कलेक्टर हर एमन ला जांच के वो भी दे रही से और यहाँ पर जांच भी हुई। कलेक्टर जांच करी, जांच में सत्यता पाएगी, जहाँ की ज्योति बबली कुजूरला बगीचा SDM से हटा के जसपुर नियुक्त कर दे गए हैं और वहीं जसपुर SDM आकांक्षा त्रिपाठी ला बगीचा SDM बनाए गए हैं। जी जब वो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। टूलकिट मामला ला लेके जिला भाजपा द्वारा बिना अनुमति बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस ला लेके रायगढ़ में राजनीति गरमा गए। कांग्रेस हा ये मामला में जिला भाजपा अध्यक्ष सहित भाजपा पदाधिकारी मन के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन करे के और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई के मांग करत हैं। बता दें कि जिला भाजपा हा 2 दिन पहले भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करे रही से। ये दौरान 40 ले ज्यादा की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। वहीं आयोजन के पहले ये कर अनुमति घलो नहीं लेके रही से। मामला ला लेके कांग्रेस जिला प्रशासन ले शिकायत करे है, जेकर बाद तहसीलदार की टीम हा कार्यक्रम ला बंद करवाईस। उन्हें मामला ला बढ़त देख के SDM हा जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ला नोटिस जारी कर 24 घंटा में जवाब मांगे है। अपनी चोरी पकड़े जाने पे बुरी तरह से डरी हुई और सहमी हुई है। अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसे दबाने के लिए प्रशासनिक आतंकवाद का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नोटिसों से न कभी डरी है न कभी डरने वाली। प्रशासन इसमें निष्पक्ष जांच कर रही है और यदि भारतीय जनता पार्टी ने नियमों का उल्लंघन किया है, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है, तो इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, ऐसी मांग मैं रखता हूँ। जो कार्रवाई की जा रही थी उस संबंध में उनको नोटिस दिया गया है कि किन कारणों से उनके द्वारा किया जा रहा था और महामारी एक्ट के तहत क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की नोटिस उनको दिया गया है। आगे किस प्रकार की कार्रवाई? और उनके जवाब आने के बाद ही, परीक्षण करने के बाद ही कुछ कार्रवाई की जा सकती है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे राज्य सरकार ऊपर तीखा हमला करे है। वह कहे नहीं कि कोरोना की स्थिति कई जान चलेगी, जेकर ले लोगन में अब डर है। ऐसे में हम राज्य के उन 13 मंत्री वॉरियर ला खोजत हन जेमन पाछू कोरोना काल में नियंत्रण पाए रही है। अटल बिहारी वाजपेयी हा एम्स के सौगात दे रही से, जेकर सेती छत्तीसगढ़ के लोगन ला स्वास्थ्य सुविधा मिलत है। उन्हें ऑनलाइन शराब बिक्री ऊपर घलो सरोज पांडे हा राज्य सरकार ला घेरी से और याद दिलाईस कि वह शराबबंदी ऊपर गंगा जल के सौगंध ले रही से। दवा और राशन लोगन ला नहीं मिल पावत है, फिर शराब घर घर पहुंचाए जाते। सरोज पांडे हा प्रशासनिक तंत्र ऊपर घलो सवाल उठाई से। एकर संगे कहेन कि अधिकारी मन ऊपर कोनो मंत्री के पकड़ नहीं है। मिथ्या आरोप लगाना ये इनकी हमेशा से परंपरा रही है। वैक्सीनेशन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में ये वातावरण बनाया कि अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं उससे परेशानी होगी, और आज ये अविश्वास का वातावरण इस प्रकार से फैला है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लोग गाँव में विशेष तौर पर वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पहले ले ही कोरोना के मार ला झेला छत्तीसगढ़ की लोगन पर ब्लैक फंगस चिंता के सबब बनत जाते। बढ़त आंकड़ा ले राज्य के संगे केंद्र सरकार की चिंता घलो बढ़ गए है। केंद्र सरकार सब्बो राज्य ला पत्र लिख के ब्लैक फंगस पर अलर्ट करे है, तो उन्हें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु हा ब्लैक फंगस ला पहले ही महामारी घोषित करते है। छत्तीसगढ़ में घलो ब्लैक फंगस ला महामारी घोषित करे के मांग अब तेज हो गए है। छत्तीसगढ़ में घलो ब्लैक फंगस के इलाज ला लेके नियम जारी करे गए है। रायपुर एम्स के अलावा मेडिकल कॉलेज में एक मुफ्त इलाज होना है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज के मौत ले हड़कंप माचे है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन हा मरीज के भर्ती हुए के बाद एला संदिग्ध मानत हुए बायोप्सी जांच पर भेजे है, फिर एक रिपोर्ट अब तक अपर्याप्त है। असल में मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में एक मरीज
दाखिल करेगी रही से, जेकर बाएं आंख में काफी इन्फेक्शन रही से और वो पहली कोरोना संक्रमित घलो रही से। ऐसे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिकल स्टाफ हा मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मानत हुए इलाज ला शुरू करी से। मरीज के शुगर अनकंट्रोल हुए के बाद मरीज फिर कोरोना संक्रमित पाएगी, जेकर बाद तत्काल मरीज ला आईसीयू में दाखिल कराएगी से, जहां उपचार के दौरान मरीज के मौत हो गई। हालांकि अब तक मरीज की रिपोर्ट नहीं आई है। वो ऑलरेडी कई कोमोर्बिडिटी था और मुझे जानकारी मिली कि वो रात में शायद 3 या 4 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। उसका रिपोर्ट अभी अवेटेड है, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार हा औद्योगिक उपयोग पर अविकसित जमीन के प्रीमियम रेट में 44% की कटौती करे है। अब व्यापारी मन हा वो एरिया के प्राइवेट लैंड के गाइडलाइन कीमत के 1.5 गुना ही देना होगी। एकर पहले ये रेट तय गाइडलाइन के 2.66 गुना रही से। एकर अलावा उद्योगपति मन ला जमीन ला फ्री होल्ड करवाए के घलो ऑप्शन दे गए है। सरकार के ये फैसला ले कैबिनेट में घलो मंजूरी मिल गई है। बता दें कि राज्य सरकार के ये निर्णय ले उद्योग पर आवंटित करैया जमीन के रेट में कमी आई, जेकर ले निवेशक मन ला उद्योग के स्थापना और नवा रोजगार के अवसर घलो मिल गए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा के कहना है कि वह मुख्यमंत्री ले उद्योग पर भूमि के प्रीमियम ला रिवाइज करे के आग्रह करे रही है। ये फैसला के छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स घलो स्वागत करे है। गरीब वर्ग को लोग को, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो और सामान्य वर्ग हो, जो भी अलग अलग दरें होंगे उसी हिसाब से 44% कम करके और बाकी उद्योग बनाने की नीति को हम लोग मूर्त देने का काम कर रहे हैं। इनको हमको उम्मीद है कि उद्योगपति सामने आएंगे, गरीब लोग सामने आएंगे, पढ़े लिखे नौजवान लोग इसको लाभ मिलेगा। हमार बानी हमार गोठ में आज परत के मोला दवेदा जय जोहार।